तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। ठीक है, ये रियल नंबर क्या होते हैं वापस बताया था मैंने। रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल, या तो ऐसा बोल सकते हैं रैशनल प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपांशन नीचे दिए हुए हैं। देखो यहाँ 3 ही है क्वेश्चन में, ये तीनों रियल नंबर, सारे नंबर रियल होते हैं, तो ये दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर एक केस के लिए आपको डिसाइड करना है कि वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप देखो क्या बोला, वापस पढ़ते हैं। अगर वो रैशनल नंबर है और कौन से फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। सीधी बात है, रैशनल नंबर है तो कौन से फॉर्म में आ सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो ही सकता है। ठीक है, तो बोला है कि आप अगर वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे तो आप क्या बोल सकते हो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो क्यू का प्राइम फैक्टर्स कैसा हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, बताया होगा बहुत बार लेकिन फिर से बताऊंगा। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल, है ना। और रैशनल नंबर का दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रियल नंबर में वापस बोले दो नंबर होते हैं, रैशनल और इरैशनल। तो इन लोग का डेसिमल एक्सपांशन, रैशनल नंबर में दो टाइप होता है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरैशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट होता है, आगे कुछ नंबर ना हो जाए, आगे ना कोई नंबर ही ना है, वो टर्मिनेट हो जाए पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अभी जो हम लोग सम देखा था वो सारे सारे क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। देखो पॉइंट के बाद हम लोग नंबर लिख रहे थे, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वो नंबर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूँ तो ये क्या लिखा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद कुछ नंबर है क्या, नहीं है। क्या डॉट डॉट है क्या, नहीं है। क्या बार है क्या, नहीं है। तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसके बाद कोई नंबर हो सकता है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। अब देखो दूसरा नंबर क्या लिखा, 0.12 1 टाइम्स 0, 1 2 2 टाइम्स 0, 1 2 3 टाइम्स 0, 1 2 4 टाइम्स 0। मतलब, और उसके बाद डॉट डॉट लिखा है। एक तो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि डॉट डॉट है, रिपीट हो रहा है, आगे जाके नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या सेम नंबर रिपीट हो रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कब होगा, जब सेम नंबर रिपीट हो, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब चेक करना है कि रिपीट हो रहा है क्या। तो 12 मत देखो, पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। देखो पहला नंबर क्या है, अगर मैं नंबर देखूँ तो ये 120 है, उसके बाद कितना है 1200 है, उसके बाद कितना है 12,000 है, उसके बाद कितना है 1,20,000 है। तो सेम नंबर थोड़ी 120 रिपीट हो तब बोलेंगे ना कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। देखो 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है। तो ये कौन सा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर। और ये देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या दिख रहा है, बार। बार का मतलब क्या होता है,
यही नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो यानी ये क्या है, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है देख के ही कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये क्या है, इरैशनल नंबर। तो अपने को क्या करना था, पहले डिसाइड करना था रैशनल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद बोला अगर वो रैशनल है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, बस ये बताना है। ठीक है, तो अभी इसको ये सम को हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्या बोला था, डिसाइड करो कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो बोलो ये रैशनल नंबर है क्या, है या नहीं, है ना, है या नहीं, है ना। चलो, तो कौन सा ये फॉर्म है, रैशनल नंबर के दो ही फॉर्म होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों में से कौन सा है, बोलो टर्मिनेटिंग है। तो लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है और इसका फॉर्म कौन सा है, एंड तो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, बोलो टर्मिनेटिंग है। तो बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बताना था ये रैशनल नंबर है या नहीं, वो तो बता दिया हम लोग ने, रैशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, अगर ये टर्मिनेटिंग है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे लिखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टर बताओ, क्यू का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी टर्मिनेटिंग में ही सिखाया था, जैसे अगर 4/10 था तो क्या लिखते थे हम लोग, 0.4। ये टर्मिनेटिंग ही है ना, है ना। तो इसका अगर मैं डिनोमीटर देखूँ तो क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। कैसे पता चला, अब देखो अगर मैं बोलूँ कि 0.5 का मुझे क्यू बताओ, डिनोमीटर बताओ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5/10, क्योंकि एक नंबर पर पॉइंट है मतलब 5/10 रहेगा। अगर 0.02 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2/100। कैसे, क्योंकि दो नंबर पर पॉइंट है मतलब नीचे कितने रहेंगे, 0, 2 0 होंगे। तो वैसे ही अगर मैं इसको लिखूँ तो इसमें डिनोमीटर में कितने ज़ीरो होंगे, बोलो। तो टर्मिनेटिंग है मतलब ज़ीरो होगा ना नीचे पॉइंट डालने के लिए, तो कितने ज़ीरो होंगे, जितने नंबर बाद पॉइंट है यहाँ पे। तो कितने होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने ज़ीरो होंगे, बोलो 9 ज़ीरो। तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बोलो, 10⁻9 होगा। कैसे पता चला, जितने नंबर बाद पॉइंट है उतने ही यहाँ पे ज़ीरो होंगे। एंड Q इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म मैंने बताया था कि नहीं, कि अगर हमारा Q कौन से फॉर्म में है, 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है तो कौन से फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, वेर n एंड m, n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जहाँ पे n और m क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव, मतलब ज़ीरो भी हो सकते हैं। आया ना, ये बताया था ना मैंने। बस नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो ज़ीरो से लेके, यानी नॉन नेगेटिव का दूसरा नंबर नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले बताना था रैशनल नंबर है या नहीं, तो बता दिए रैशनल नंबर है, क्योंकि ये कौन कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका बाद में बोला था क्यू बताओ, डिनोमीटर बताओ, तो क्यू बता दिया हम लोग। डिनोमीटर में क्या होगा, जितने नंबर बाद पॉइंट है उतने ही नंबर यहाँ पे ज़ीरो होंगे। तो 10 कितने नंबर बाद पॉइंट है, 9।
तो 9 आ गया पावर में। और q कौन से फॉर्म में होगा, 2n और 5m के फॉर्म में होगा, वेर nm एंड nm नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 0.1210 1220 1230 12 4 टाइम्स 0 एंड डॉट डॉट डॉट। तो मैंने बताया था कि ये रैशनल नंबर है क्या, नहीं है। ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। इट इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज, क्या रीजन है बोलो, डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या होता है बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट भी हो रहा है। तो अपने को ये जो डिनोमिनेटर था वो किसका बताना था, रैशनल नंबर का बताना था या इर्रेशनल नंबर का बताना था, बोलो रैशनल नंबर का बताना था, इर्रेशनल नंबर का, सिर्फ रैशनल नंबर का, इर्रेशनल का तो नहीं बताना। तो खत्म हो गया, इतना ही था इसका। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या था, यही सेम नंबर था, 43.123456789, बस इस पे क्या था, बार था। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आप लोग को फॉर्म, रैशनल नंबर दिख रहा है, इर्रेशनल नंबर दिख रहा है, रैशनल नंबर है क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, बार से पता चल जाता है ना। तो लिख देंगे इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, बोलो डेसिमल एक्सपेंशन इज, बोलो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोग ने। अब अपने को बताना है इसका डिनोमिनेटर, तो q क्या होगा ये बताना है सबसे पहले। तो q क्या होगा, अच्छा तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग 9th में ऐसा कर रहे थे क्वेश्चन, 0.6 बार को p/q के फॉर्म में लिखो, ये करते थे क्या। तो इसको सॉल्व करते थे तो जो भी आंसर आता था उसमें डिनोमिनेटर में 9 आता था, अगर याद होगा तो, है ना। ऐसा करते थे हम लोग, x इज इक्वल टू 0.6 बार लिखते थे, फिर क्या कहते हैं 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो 10x इज इक्वल टू क्या होता था, 6.66, मतलब 6 बार होता था। फिर इसको माइनस करते थे, 10 में से 1 क्या कितना आता था, 9x, मैं 6/6 बार करता था, 6 आता था। फिर ये 9 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 6/9 आता था, है ना। तो जब भी बार आया तो डिनोमीटर कौन से फॉर्म में होता था, 9 ना। तो जितने भी यहाँ नंबर होते थे उतने ही 9 होते थे, अगर 2 है तो 2 9 होंगे। तो यहाँ कितने नंबर है, देखो पॉइंट के बाद 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 टाइम्स 9, है ना। 9 कितने टाइम्स होंगे, 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा Q। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना था, उसका फॉर्म भी बताना था। तो Q बोलो 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा क्या, नहीं होगा ना। अगर इस फॉर्म में होता तो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या लिखेंगे, Q इज नॉट ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म नहीं होगा, 2n इंटू 5m, वेर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो इस फॉर्म में नहीं होगा, अगर इस फॉर्म में होता तो क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग। तो ये इस फॉर्म में है 2n और 5m के फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस इतना सा ये सिंपल क्वेश्चन था, इससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके भी जो फोटोज़ है वो मुझे भेजने हैं, ठीक है।
और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए वो भी भेजना है। तो आप लोग सिर्फ होमवर्क भेजते हो, ये नहीं भेजते, लेकिन आप लोग को ये भी भेजना है।